एक तो हम लोग को बांग्लादेशी बोला जाता है, पुलिस प्रशासन अरेस्ट करता है, काम पब्लिक भी मारता है। कल जाते हैं किधर काम पे तो हम लोग को प्रशासन पूछेगा तुम्हारा वोटर कार्ड दिखाओ। पहले तो जन्म प्रमाण पत्र मांगता था, अभी बोलेंगे तुम्हारा वोटर कार्ड दिखाओ। प्रशासन वोटर कार्ड मांगेगा, अरे तुम तो इंडियन हो ना, अगर तुम इंडियन होते तो तुम्हारा वोटर अप्रूव होता। हमारे बाप इंडियन वोटर सर, उनके बच्चे हम नहीं है सर। हमारे बाप वोटर है, हम वोटर नहीं है सर, तो हम किधर से आए हैं सर? हम कहाँ से? चुनाव अधिकारी इस बात को देखें और समझें कि ये आपके ही देश के नागरिक हैं और वो आज के नहीं। अभी कुछ बोलना चाह रहे हो? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा भी नाम लिस्ट से हटाया गया। मुझे भी ये देखो, ये इसमें मुझे भी नोटिस आया। इसमें क्या लिखा हुआ है? SIR से वोटर तालिका के साथ मील नहीं है, इसमें कुछ गलत है, इसलिए आपको बुलाया गया। हम हेयरिंग पे गए, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दे के आए, फिर क्यों नहीं नाम आया? अगर कोई भी, हाँ ये देखो, ये मेरा वोटर कार्ड है, हाँ ये वोटर कार्ड है, ये वोटर कार्ड है। एज है 23/10/2003, डेट ऑफ बर्थ है। ये देखिए, ये देखिए, और इनको, हाँ, और ये इनको आधार है इनका। ये देखिए, आपके पिताजी का भी सब 2002 में सब कुछ है। मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग गए, पूरा डॉक्यूमेंट्स दिया, हेयरिंग करवाया, लेकिन फिर नाम गलत क्यों आया? अगर नाम गलत आता है तो वहाँ हम लोगों को, ये पब्लिक को ये बताना चाहिए ना कि हाँ इसलिए तुम लोगों का नाम जो है काटा गया है। या ऐसे ही अंधाधुंध सील मार के दे दिया, ये 4 इसका दिया, चाहे 6 उसका दिया। किसी के घर में 1 वोटर का रखा है, बाकी 6 का नहीं है। कुछ मतलब इलेक्शन के जो भी वीडियो, जो भी ऑफिसर लोग चेक किया है ना, उसको तो बताना चाहिए ना कि हम लोग इस फाइल को क्यों रिजेक्ट किया है। लोग कर ये बात, लोगों को, लोग सब अब पूरे देश में ये कह रहे हैं कि मोथाबाड़ी के जो वोटर हैं वो हिंसा कर रहे हैं, जो बाहर के आए हैं उनको बंधक बना लिया। नहीं, हिंसा नहीं है वो। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या है कि हम लोग बात को पकड़ रहे हैं। क्यों हम लोगों को क्यों इतना परेशान किया जा रहा है? मतलब हम लोग सब कुछ देख के आए ना, तो सरकार का भी ये काम बनता है कि हाँ तुम्हारा अगर कुछ गलत होता है, जो आम पब्लिक है जिनको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, वो लोग डरे हुए हैं ना, तो उनको उधर लिखना चाहिए ना कि हाँ आपका ये डॉक्यूमेंट्स गलत है, इसलिए आपका नाम जो है हम लोग कारण बताना चाहिए, बताना चाहिए था ना। आपका चाचा आपने रिजेक्ट वो किया तो कारण बताना चाहिए ये ना। जमा दिया। एक ही है। ये देखिए, आप यहाँ जितने भी लोग हैं, एक भी ऐसा आपको लोग नहीं मिलेगा जिनके नाम इस डिलीशन में है। सब लोग डिलीट कर दिए गए हैं और सारों के पास दस्तावेज है। आप जितने भी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जिनके भी लोगों के, आपका भी है। आप देखिए, इनके पास भी है। ये देखिए आधार कार्ड, ये पुराना, ये देखिए 2002 के पहले के ये वोटर आई कार्ड है। और ये अब कहाँ जाएंगे? ये यहाँ BDO ऑफिस में गए, 7 जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई SIR को लेकर, और अब महज 3 दिन का वक्त बचा है। 6 अप्रैल जब नामांकन की आखिरी तिथि हो जाएगी और जिनका अपील के दायरे में है वो फिर वोट नहीं डाल पाएंगे, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं जुड़ पाएगा। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, ये गाँव है। क्या चाचा आपका है ना नाम? हाँ है। आपका बचा हुआ? हाँ। लड़का समका नहीं है, लड़के का नहीं है, तो सारा गांव ही साफ कर दिया है। तो ये वस्तु स्थिति है मैं आपको, और इसीलिए इस गांव में लाया था आपको। और ये मोथाबाड़ी का, ये देखिए, ये पूरे जितने भी लोग यहाँ पर हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जितने भी लोग हैं, सबके नाम काट दिए गए हैं और सबके पास डॉक्यूमेंट है। अब ये सवाल चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं या फिर जो मालदा के DM है, मालदा पूरे जिले में 29 लाख के आसपास वोटर हैं, 28,85,000 वोटर हैं, और जिनमें से 8.5 लाख मतदाता हैं वो अभी भी अपील के दायरे में हैं। उनको पता नहीं कि वो वोटर लिस्ट में आएंगे नहीं आएंगे, कितने का आया नहीं आया, वोटर लिस्ट में फाइनल क्या क्या लिस्ट है वो अभी तक तय नहीं हुआ है। और ये आश्वासन मिला उनके अधिकारियों की तरफ से कि वो इसे ठीक करेंगे। और इसीलिए मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। पूरे देश में NIA जांच की चर्चा है, ये चर्चा है कि यहाँ के वोटरों ने यहाँ के अधिकारियों को बंधक बना लिया, लेकिन शायद इस बात की चर्चा नहीं है कि जो इनके अधिकार हैं वो अधिकार इन्हें कैसे प्राप्त होंगे। क्योंकि जो भारत का संविधान कहता है, जो 18 साल जिसकी उम्र हो गई है वो अपने मताधिकार का अधिकार रखता है, मत देने का अधिकार रखता है, तो ये फिर देश के आम नागरिक को मत देने से क्यों रोका जा रहा है? वाजिब और संवैधानिक सवाल है।
और इस पर लोग इसका जवाब देंगे। और इसीलिए, और गरीबी देखिए, इन इलाकों में माइग्रेशन ऐसा है कि आप गांव में जाएंगे तो महिलाएं देखिए कि ये देखिए बीड़ी कारोबार जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा, जिसका सिंडिकेट चलता है, और एक सिंडिकेट में ये देखिए तो कितना आप लोग कमा लेते हैं, एक दिन में कितना बनाते हैं? 500, 600, 700, और कितना मिलता है एक दिन में आप लोगों को? 90 रुपया। 90 रुपया। हाँ? 90। कितना बना लेती है ये? মানে রোজ রোজ দিচ্ছি 500 করে বিড়ি দিচ্ছি 195 টাকা করে দিচ্ছে বিড়ি वाला হাতে দিচ্ছে 500 बनाते हैं तो 100 रुपया मिलता है। हाँ 100 रुपया मिलता है। एक दिन में कितना बना लेते हैं आप लोग? 500 बांधी। बस। हाँ तो 100 रुपया में काम चलता है। हाँ तब तो ये इससे तो फिर काम नहीं चलता होगा आप लोगों का, नहीं? तो ये देखिए ये इस देश का स्थिति है। आप भले ही आप कहते रहें कि ये मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं, लेकिन ये जिम्मेवारी है हमारी और सरकार की भी कि आर्थिक तौर पर इनकी तरक्की कैसे हो और ये खुशहाली। हालांकि मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट SIR का दिखा रहा हूं और इसी SIR को लेकर मैं जिस गांव में आया हूं, सादिकपुर ये गांव है, और वहां की मैं तस्वीर दिखा। मैं आपको उन इलाकों में भी ले चलता हूं जिसके बारे में जो दूसरा पक्ष का आरोप लग रहा है कि जो हिंदू वोटर हैं उनके वोट नहीं काटे जा रहे हैं, मुस्लिम वोटरों को टारगेट किया जा रहा है। ये पूरे मालदा की तस्वीर है। मालदा, मुर्शिदाबाद, आप नॉर्थ 24 परगना, आप कहीं भी चले जाएं, आपको इस तरीके के लोग, अगर आप गांव में जाएंगे तो अपना दर्द लेकर सामने आएंगे। चुनाव अधिकारी जो यहाँ के मजिस्ट्रेट हैं, जो यहाँ के BLO हैं, शायद वो इनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, बगैर कोई कारण के इनके नाम काट दिए जा रहे हैं। मैं आपको अब दूसरी जगह ले चल रहा हूँ। आपको 4 बच्चा और दिखाता कागज पर 6 बच्चे। 6 बच्चा तो 2 बच्चा कहाँ से लेकर आएगा सर? तो वो कहाँ से दिखा देगा आपको जब 6 बच्चे है ही नहीं? तो वो नाम करता है कि कहाँ है, तो आप 6 बच्चा है आपका लिए करता है, तो हम तो 4 है हमारा, तो 2 बच्चा पूछ के नाम चेक किया जा रहा है। नाम चेक करता है, ये सभी का है हम लोग। जो आपका जो है ना, बाप का दादा का सब कागज है ना, उठो बनाया, सब वोट भाट देता है, सब कुछ करता है। 4 बच्चा है सर। मेन बात क्या है, जो नोटिस आता है ना, जैसे हम लोग 4 भाई बहन है, एक हमारे भाई का नोटिस है कि तुमने जिससे लिंक करवाया है उनका पुत्र या कन्या 6 बच्चे से ज्यादा है, जबकि हम लोग है ही 4 भाई बहन, तो हम लोग को नोटिस आता है वो ये तो ऑब्जेक्शन है कि आपके 6 बच्चे हैं, तो 6 से 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, हम लिंक भी 4 का ही करवाया, फिर हमको नोटिस आता है कितना, कि तुम 6 बच्चे से ज्यादा है। मतलब हमारे बाप का जो 2002 का लिस्ट से हम लोग ने लिंक करवाया, तो इलेक्शन कमीशन हम लोग को नोटिस भेजता है कि तुमने जिससे लिंक करवाया है पिताजी से, उनका 6 बच्चे से ज्यादा है, जबकि हमारा है ही 4, तो 6 आए किधर से हमारे पापा के बच्चे? 2 देव हम लोग काम में भेजेगा। और एक चीज है सर, जो बहुत अहम बात है, जो हमारी सोच है कि आज हमारे वेस्ट बंगाल के लोग जो प्रवासी मजदूर है, वो हर एक राज्य में जाते हैं काम करने के लिए। एक तो हम लोग को बांग्लादेशी बोला जाता है, पुलिस प्रशासन अरेस्ट करता है, उधर काम पब्लिक भी मारता है। तो सर अगर हम कल जाते हैं किधर काम पे, तो हम लोग को प्रशासन पूछेगा तुम्हारा वोटर कार्ड दिखाओ। पहले तो जन्म प्रमाण पत्र मांगता था, अभी बोलेंगे तुम्हारा वोटर कार्ड दिखाओ। अगर हमारा सर वोटर कार्ड नहीं हुआ, अगर प्रशासन वोटर कार्ड मांगेगा, अरे तुम तो इंडियन हो नहीं, अगर तुम इंडियन होते तो तुम्हारा वोटर अप्रूव होता, नागरिक वोटर हाँ तुम्हारा वोटर अप्रूव होता, तुम तो अप्रूव हो ही नहीं, तुम तो इंडियन हो ही नहीं। तब सर हम क्या करें सर? हमारे बाप इंडियन वोटर सर, उनके बच्चे हम नहीं है सर, हमारे बाप वोटर है, हम वोटर नहीं है सर, तो हम किधर से आए सर? हम कहाँ से आए? ये दर्द आपके अधिकारी सुनेंगे। बहुत दर्द है सर, ये बहुत दर्द है, सिर्फ हमारे नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों का, प्रजा श्रमिक का जितना भी है काम करने वाला, सबका ये दर्द है सर। तो देखिए पूरे इलाके में माइग्रेशन है, और माइग्रेशन में जब वो बाहर जाते हैं और जब उनसे पूछा जाएगा कि वोटर कार्ड तुम अपना दिखाओ, और वोटर कार्ड इस बार बना नहीं है, तो इनकी नागरिकता पर सवाल उठेगा। लोग कहेंगे कि वो बांग्लादेशी है, तुम तो यहाँ के हो नहीं, उनको फिर जुडिक्शन में जाना पड़ेगा, उन्हें लोग गलत तरीके से ट्रीट करेंगे। तो ये सिर्फ आज का सवाल नहीं है, बल्कि आने वाले कई सालों का सवाल है।